हेलो दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे रिएक्ट लाइफ साइकिल। अभी हमारा जो वीडियो सीरीज चल रही है वो चल रही है रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स पे। तो आज हम एक और मेथड के मैं आपके लिए लेके आऊँ। हम बात करेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने और एक अलग से मेथड और कंपोनेंट डिड माउंट मेथड मैंने कवर किया है। जिस किसी ने भी मेरे वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी वीडियो आइकन पे क्लिक करके जाके देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड इन रिएक्ट जेएस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज में हम रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल मेथड के कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट डिड अपडेट की मेथड के बारे में। जैसे कि नाम है कंपोनेंट डिड अपडेट, ये चेक करता है कि क्या हमारा कंपोनेंट अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। अपडेट नाम से हमें क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि कोई चीज अपडेट हो रही है। वो कंपोनेंट डिड अपडेट ये चेक करता है कि क्या हमारा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के बारे में। चलिए चलते हैं अपने ओवरव्यू की तरफ। तो आज मेरे पास हमेशा की तरह पहला कंटेंट में हम देखेंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। पहला है कि व्हाट इज कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड इन रिएक्ट जेएस। कि हमारा जो मेथड है जिसे हम कंपोनेंट डिड अपडेट कह रहे हैं वो क्या है एक्चुअल में, उसके क्या सिंटैक्स है, कैसे वो यूज होता है, उसका रिएक्ट लाइफ साइकिल में उसका क्या यूज होता है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। सेकंड पॉइंट हम कवर करेंगे पर्पस क्या है। अगर हम इसे यूज नहीं करते हैं तो क्या हमें इसके साइड इफेक्ट मिलेंगे या हमें क्यों यूज करना चाहिए, वो मैं इस पॉइंट में कवर करूंगा। थर्ड मैं आपको सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे कंपोनेंट अपडेट मेथड के सिंटैक्स हम कैसे लिख सकते हैं। और फोर्थ हमेशा की तरह एक कोडिंग एग्जांपल होगा ताकि आपको अच्छे से इस मेथड का ओवरव्यू मिल जाए कि हम इस मेथड को क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी मेथड अभी तक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं ये सब क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कंपोनेंट अपडेट की जिसके हम आप आज बात कर रहे हैं वो भी क्लास कंपोनेंट में कॉल होगा। उसी के रिगार्डिंग मैंने कोडिंग एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि व्हाट इज कंपोनेंट अपडेट मेथड। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कंपोनेंट अपडेट मेथड हमारी रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड के जो मेथड्स होते हैं जैसे माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया, ये कहाँ रिसाइड करता है, मतलब इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो माउंटिंग जैसे कि माउंटिंग में नहीं होते, जैसे कि आपको पता है कि इसका नाम ही कंपोनेंट अपडेट है, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा ये अपडेटिंग में ही होगा। ये ना तो ये माउंटिंग में होगा ना ही अनमाउंटिंग में होगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिंगर पॉइंट आउट हो रही है, तो यहाँ हमारा ये मेथड ये है कंपोनेंट अपडेट मेथड। ठीक है, तो ये कब कब कॉल होता है, तो यहाँ इसमें बताया हुआ कि अपडेटिंग के टाइम पे ये मेथड कॉल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी प्रॉप्स चेंज हो या अपडेट हो या आपकी सेट स्टेट चेंज हो या आपकी फोर्थ अपडेट आप करो तब चेंज हो, और ये हमेशा रेंडर के बाद चलता है। ठीक है, ये हमेशा रेंडर के आपके बाद चलेगा। जब आप रेंडर कर लोगे और जब कोई बटन क्लिक पे आपकी स्टेट चेंज होगी तब आपका कंपोनेंट अपडेट मेथड रन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड में इसका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है, अपडेटिंग फेज में आपका सबसे एंड में है कंपोनेंट अपडेट मेथड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आगे आगे उसकी तरफ कि कंपोनेंट अपडेट मेथड होता क्या। जैसा कि आप नाम से ये कि भाई अपडेट मेथड होगा, तो अपडेट मेथड लाइफ साइकिल मेथड होगा जब भी रिएक्ट कंपोनेंट इवोक होते हैं इमीडिएटली या अपडेट होता है हमारा कंपोनेंट, तब ये कंपोनेंट स्टेट्स या प्रॉप्स उसमें चेंज होती है हमारे कंपोनेंट में, तब ये हमारा कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल होगा। अगर हमारी उस पेज पे कोई भी स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो ये आपका कंपोनेंट रन नहीं करेगा। ये मैं आपको एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा अपने कोडिंग एग्जांपल में। तो मैं आपको समझाने के लिए अभी के लिए ये बता रहा हूँ कि आपका कंपोनेंट अपडेट मेथड तभी रन करेगा जब आपकी कोई स्टेट या प्रॉपर्टी विद इन अ कंपोनेंट चेंज होगी, उसके बिना आपका कंपोनेंट अपडेट मेथड रन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है। तो पर्पस इसका ये होता है कि ये टिपिकली यूज होता है साइड इफेक्ट के लिए। मान लीजिए अगर आपको डेटा सर्वर से फैच करना है या डोम में कोई चीज अपडेट करनी है, स्टेट्स अपडेट करनी है, प्रॉपर्टी चेंज करनी है, या और भी मेरे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है वो वहाँ की, तो वहाँ मैं इसे यूज कर सकता हूँ। इस कंपोनेंट अपडेट मेथड में दो पैरामीटर्स होते हैं आपके, और एक होता है प्रीवियस प्रॉप्स, एक होता है प्रीवियस स्टेट्स। जैसे कि नाम से
ही बात है कि प्रीवियस प्रॉपर्टी, यहाँ बात कर रहे हैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज के बारे में, और प्रीवियस स्टेट बात कर रहे हैं स्टेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस प्रॉप क्या करता है, होल्ड करता है प्रीवियस प्रॉप्स बिफोर अपडेट, यानी अपडेट के पहले जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो कौन सा वेरिएबल होल्ड करता है, प्रीवियस प्रॉप्स, जो कि एक पैरामीटर है कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के अंदर, ठीक है। और प्रीवियस स्टेट यहाँ क्या काम करता है, यहाँ वो होल्डिंग करता है प्रीवियस स्टेट, अपडेट होने से पहले की बात हो रही है, अपडेट होने के बाद की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ प्रीवियस स्टेट का नाम दिया गया है, ताकि ये करे कि हमारी जो स्टेट है उससे प्रीवियस, यानी हमारी पुरानी स्टेट जो अपडेट होने के जस्ट बाद पहले थी, वो हमारी जो वैल्यू थी वो ये होल्ड करती है, वो ये होल्ड करता है वेरिएबल, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंटैक्स बता देना चाहता हूँ कि इसका सिंटैक्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर दो तरह के पैरामीटर है, प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। प्रॉप्स टिपिकली यूज होता है प्रॉप्स और स्टेट प्रॉपर्टीज के लिए, और स्टेट यूज होता है स्टेट की प्रीवियसली करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फ्रॉम वैल्यू पुरानी वैल्यू से मैच हो रही है, ठीक है। अगर आपकी पुरानी वैल्यू चेंज हो रही है तो यानी इसकी वैल्यू आपकी चेंज हुई है, और आपकी अगर करंट स्टेट से प्रीवियस स्टेट से अगर वैल्यू नहीं मैच हो रही तो आपकी स्टेट चेंज हुई है। इस तरह से हम ये कंपोनेंट अपडेट मेथड में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बाकी कुछ है नहीं बताने के लिए, तो बाकी मैं कोडिंग एग्जांपल में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कंपोनेंट अपडेट मेथड कैसे रन करता है, कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल हो रहा नहीं हो रहा, तो वो सब मैं आपको कोडिंग एग्जांपल में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग प्लेग्राउंड की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा कोडिंग टाइम सेशन है, तो चलिए मैं इसमें आपको कंपोनेंट डिड अपडेट का जो मेथड है, जो रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड है, उसे हम कोडिंग में कैसे इसे शो कर सकते हैं, कैसे हमें उसे राइट करना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल डेमो करके, ताकि आपको एक अच्छी तरह ओवरव्यू मिल जाए कि हम उसे डेटा को हम इसमें कंपोनेंट डिड अपडेट का कैसे मेथड रन करता है और क्या वो अपडेट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक मेन पेज खुला हुआ है MS की तरह, तो ये मेरा यहाँ कोड है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड कब रन करता है, ठीक है। तो चलिए ये कोड मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले कुछ मेथड लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर सुपर कॉल करेंगे, और मैं यहाँ कंट्रोल में यहाँ लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर, ओके, ताकि आपको पता रहे जब ये प्रोग्राम रन हो तो ये दिखाई देगी कि हमारे कौन कौन से मेथड कॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रन करता हूँ, रीलोड करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। कंट्रोल पे गया, मैं रीलोड करा, देखिए आप यहाँ मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ आप जैसे कि आपने पेज लोड किया तो ये आपका है कंस्ट्रक्टर और रेंडर मेथड कॉल हुआ जब भी हमने अपने एप्लीकेशन के एप्लीकेशन लोड हुई, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसे हम थोड़ा वॉल में मैसेज दे देते हैं ताकि स्पेसिफिकली कंसोल में दिखाई दे। मैं सेव किया तो अब देखते हैं, हाँ ये देखिए आप कंस्ट्रक्टर आपका मेथड रन हुआ और आपका रेंडर मेथड भी काम हुआ। अब हम जो कंपोनेंट हमारा डिड अपडेट मेथड है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड हमारा है, और मैं इसमें एक लॉग मैसेज दूंगा, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये चला मेथड या नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं कंसोल की तरफ, रीलोड करा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर और रेंडर मेथड चला, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कंसोल लॉग में कंपोनेंट डिड अपडेट भी दिया, लेकिन एक्चुअली वो रन हुआ ही नहीं है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड कब रन होता है, जब हमारी स्टेट जो हमारी स्टेट है वो चेंज होती है, तब हमारा रन होता है। अभी हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, कोई बटन के फंक्शनैलिटी नहीं है जो हमारी स्टेट को चेंज कर सकती है, तो जिसकी वजह से हमारे कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड रन नहीं किया, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस मेथड को रन करने की कोशिश करते हैं और एक बटन बनाते हैं और एक स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो हम पहले एक स्टेट को डिफाइन करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू माय नेम इज इक्वल टू, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी स्टेट डिफाइन हो गई, और बटन क्लिक पे एक बटन पे बनाना है मुझे,
मैंने एक बटन क्रिएट करते हैं, उस बटन के क्लिक पे हम अपने नाम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज नेम, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन होगा दिस डॉट चेंज नेम, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे मेरा नाम चेंज करा गया। मैं नाम यहाँ कॉल कर लेता हूँ पूरी जगह, तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा मुझे चेंज नेम की नाम से, जो मेरी स्टेट की वैल्यू को चेंज करेगा। दिस डॉट सेट स्टेट और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है। ये हमें कर्ली ब्रेसेस में लेना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अब हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट रन करेगा। तो रीलोड करते हैं, ये भी वही पुराना ही है, तो रीलोड करते हैं। तो अभी भी आप देख रहे हो हमारा कोई स्टेट चेंज नहीं है। हमने क्या किया, हमने अपनी एक स्टेट में चेंज किया, एक स्टेट हमारी ये बदली है, ठीक है। एक स्टेट हमने अपने नाम स्टेट किया, नाम में मैंने यहाँ डिस्प्ले नेम को दिया और मैंने उसके बटन पे एक फंक्शन बना के फैट स्टेट में नेम को अपने नाम से मैं जॉन में चेंज करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं रिलोड करेंगे तब भी हमारा दो ही मेथड रन हो रहा है, एक तो कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, एक ग्राइंडर मेथड है। तो अब देखते हैं, चलिए बटन क्लिक पे क्या हमारा ये कंपोनेंट अपडेट मेथड रन होगा। तो क्लिक करते हैं और आपको यहाँ भी फोकस रखना है, जैसे हमारा चेंज नेम होगा तो मेरा नाम भी चेंज होगा और ये आपको कंपोनेंट अपडेट का जो कंसोल में मैंने यहाँ लिखा है वो भी आपको दिखा देगा। चलिए करते हैं, ये देखिए आपको मेरा नाम अंकुर से जॉन हो गया और ये आपको रेंडर में आपको कंपोनेंट अपडेट भी आपको रन हुआ, ठीक है। इसे भी बॉन में कर लेता, रीलोड करते हैं, रीलोड करेंगे, ठीक है। ये बंद करा और चेंज नेम पे क्लिक करा, ये देखिए आप लोग रेंडर बन कंपोनेंट डिड अपडेट, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हुई इसलिए हमारा ये कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं यहाँ एक काउंटर लेता हूँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि आपको एक चीज और नहीं करनी है। आपको कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड के अंदर आपकी अपनी स्टेट अपडेट नहीं करनी है। उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाता है। वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ अपनी एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उसकी वैल्यू को 0 ले लेंगे, ठीक है। और मैं इसके अंदर इस दिस डॉट फैट स्टेट करेंगे, फैट स्टेट, और दिस डॉट काउंट की वैल्यू को दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ठीक है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट अपडेट के अंदर इस काउंट की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। एक काम और करते हैं, हम इस काउंट की वैल्यू को डिस्प्ले भी कर पाए ताकि हमें पता रहे कि हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने काउंटर लिया, मैंने ओ लिया काउंटर और मैंने इसे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट लिया, ठीक है। रीलोड करते हैं, जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट अपडेट मेथड ऑलरेडी कॉल होगा और आपका इस काउंट की स्टेट को भी ऐड करेगा, ठीक है। चलिए देखते क्या होता है, रीलोड करते हैं, ठीक है। अब काउंटर आपकी वैल्यू 0 है और मेरा चेंज नेम है। जैसे मैं चेंज करूंगा तो हमारी कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल होगी, वो चेक करेगी कि उसमें हमारी स्टेट काउंट की चेंज हो रही है। तो वो काउंट की चेंज होगी, फिर वो दोबारा कंपोनेंट अपडेट को करेगा, फिर हमारी स्टेट चेंज होगी। इससे क्या होगा, एक इन्फिनिट लूप क्रिएट हो जाता है। तो उससे एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होती है। जैसे मैंने चेंज नेम पे क्लिक किया, ये देखिए ये क्या होता है, ये एक इन्फिनिट लूप क्रिएट हो गया। ये क्या है, हमें एरर दे रहा है मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सेडेड, ठीक है। इसमें रीच नंबर ऑफ नेस्टेड अपडेट टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप हो गया है, जिसकी वजह से हमें इशू आ रहा है, क्योंकि हमने एक लूप क्रिएट हो गया मैक्सिमम। तो इस चीज को हम सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ एक कंडीशन पास ऑन करनी पड़ेगी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ डॉट स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू 10 से जब तक कम हो तब तक ये चले, उसके बाद ये एग्जिट कर ले लूप, ठीक है। उससे फिर हमें ये वाला हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने क्या काउंट की वैल्यू जब तक वो होगी तो ये अभी इनफाइनाइट लूप की प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने उसे अब लिमिट दे दी है कि वो 10 से कम रहे तब तक चले, उसके बाद वो एग्जिट कर दे लूप, ताकि वो हमारी ये इशू ना है जो अभी हमारी मैक्सिमम डेप्थ लिमिट की इशू आ रही थी एक्सेड की। क्लिक करते हैं, देखिए अब की बार वो इशू नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक काउंटर की वैल्यू आपकी 10 हुई और यहाँ आपका लूप भी बंद हुआ है। अब इसके अंदर एक चीज और मुझे बता दी कि
ये आपका एक और चीज़ है, कंपोनेंट अपडेट आपका दो तरीके पैरामीटर लेता है, एक होता है प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। इसमें क्या होता है, आपकी प्रीवियस स्टेट और भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो control.log और प्रीवियस स्टेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे टाइप करता हूँ, मुझे अगर अपनी प्रीवियस स्टेट देखनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये प्ले करते हैं, रिलोड करते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं अभी के लिए। ये आपको काउंटर के मैंने समझाने के लिए आपको ये बना के दिखाया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, रिलोड करा मैंने और देखा तो चेंज नेम करा, ये देखिए प्रीवियस स्टेट में मेरा नाम अंकुर था और काउंट की वैल्यू 0 थी, और मेरी अपडेट में जाओ काउंट और काउंट की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट नहीं करी तो इसलिए होनी है। तो इस तरह से आप प्रीवियस स्टेट भी आप यहाँ से मेंटेन करके देख सकते हैं, और करंट स्टेट को आप वो कर सकते हैं कि करंट में आपके स्टेट की क्या वैल्यू है। देखिए प्रीवियस स्टेट में ये नेम मेरा अंकुर है, क्योंकि पहले ही मेरी इनिशियल स्टेट में मेरा नाम अंकुर था, और जब मैंने स्टेट चेंज करी तो उसका नाम जॉन हो गया। तो इस तरह से कंपोनेंट अपडेट मेथड में जब भी होगा तो आप अपनी प्रीवियस स्टेट और प्रीवियस प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है वो सब देख सकते हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट अपडेट मेथड काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।